कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक लड़की को काफ़ी पेट में जलन सी होने लगती है और काफ़ी रोने लगती है। फिर मैम साहब बोलते हैं कि क्या हो गया है, मतलब पेट में मेरा जलन हो रहा है। फिर वो मैम ने पेट को काफ़ी सहलाती है और इसके बावजूद भी पेट यदि शांत नहीं होता है तो लास्ट में मैम छुट्टी उस लड़की को दे देती है कि जाओ आप घर जाओ, घर पे जाकर इलाज करा लेना। जब वो लड़की जैसे ही घर पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद दरवाजा खुलवाती है कि माँ दरवाजा खोलो, तो दरवाजा वो माँ ने नहीं खोलती है। काफी देर के बाद जब खोलती है दरवाजा माँ ने, तो माँ और उसके चाचा के लड़का साथ में ही निकलते हुए देखती है। जब वो लड़की देखती है दोनों को निकलते हुए, तो लड़की समझ आती है कि हो ना हो कि हमारे माँ के साथ कुछ गलत अनैतिक संबंध बना रहे होंगे। जब ये सिलसिला जब चलता है तो फिर लड़की ने बताती है कि माँ ये आप लोगों ने अंदर में क्या कर रहे थे, मतलब कि शांत रहो वरना आगे चल करके आपको दिक्कत होगा। कहीं भी बताती नहीं है और शांत रहती है। फिर एक दिन नहीं कई एक बार और जब इस लड़की ने देखती है अनैतिक संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में, तो फिर पूछती है कि माँ ये चीज जो आप कर रहे हैं ये वाकई में सही नहीं है, आपको समाज इजाजत नहीं देगी। जब ये माँ को अपने बेटी ने बताती है तो फिर बोलती है कि रुको मैं उनको आपके भैया को बताता हूँ। जब वो भैया जान को सुनाते हैं, यानी कि चाचा के बेटे को अपने माँ ने बताती है, तो फिर वो धमकी देता है वो भाई ने कि आइंदा से यदि ऐसा हरकतें करोगे और किसी को बताओगे तो आपको जान से ही नहीं मारूंगा बल्कि फांसी का फंदा भी लगा दूंगा। काफी डराती है, काफी डराता है, धमकाता है। इसके बावजूद भी वो लड़की डर के मारे किसी को नहीं बताती है, अपने बात को अंदर में ही रख लेती है। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरता चला जाता है और उसका जो लड़की के जो भाई, अपना सगा भाई जो था, उनका नाम रहता है कृत, और उनका नाम जो उस लड़की के सगा जो भाई रहता है उसका नाम रहता है क्रिस। क्रिस को ये बातें जब पता चलता है तो काफी वो डर के मारे बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत जलनशीलता वो चचेरा भाई से करने लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे इनकी बातों को जानने लगते हैं। लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करने लगते हैं कि हो ना हो जरूर ये घटना सच्चाई है। जब अंदर की बातें बाहर जाती हैं, बाहर से जब अंदर आती है, तो क्रिस अपने माँ को ब्रेक लगाने के लिए कोशिश करता है। तो जब कोशिश करता है तो काफी प्रयास करता है, तो इस प्रयास में कत्ल ही नहीं होता है बल्कि इसके साथ साथ समाज के भी ये जो रिश्ते हैं इसका भी कत्ल हो जाता है। दोस्तों, पुलिस जब इस घटना को खुलासा करती है, घटना में जो सुनाने जा रहा हूँ एक घटना है उत्तराखंड में, एक जिला पड़ता है हरिद्वार। उसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है कनखल थाना। इसी कनखल थाना के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 को जब ये इसका पुलिस के पास एक लाश का रिपोर्ट मिलता है, तो पुलिस उस मौके पर पहुंचती है। पहुंच करके छानबीन करती है कि ये लाश किसका है, कहां से आया है। जब छानबीन करता है तो कहीं भी यही पुलिस के हाथ में ये सूचना नहीं पता चलता है कि ये लाश किसका है। तो ये रिपोर्ट दर्ज करा करके थाना ने अपना रिपोर्ट अपने पास रख लेती है। फिर 2 दिन पहले ही एक महिला ने गुमशुदगी का रिपोर्ट अपने बच्ची के नाम पे कराई थी, तो शायद ये लाश उसी महिला के तो नहीं है। जब ये पता चलता है फिर प्रशासन ने उस महिला को बुलाती है अपने थाना में और पूछती है कि पहचानो कि क्या ये जो शव है क्या आप ही का घर का ही है। जब ये पता चलता है तो महिला ने पोस्टमार्टम हाउस में जाती है और देखती है कि हाँ वाकई में ये मेरा ही बच्ची है, बच्ची का ही शव है। तो ये महिला ने काफी रोने लगती है, बिलखने लगती है।
फिर वहां के प्रशासन ने और तमाम लोगों ने उस महिला को शांत कराती है और थाना ने यानी कि पुलिस ने पूछती है कि इतना दिन हो गए, लेकिन ये बताओ कि आपके जो बच्ची है कब से घर से निकली थी, क्या कारण था निकलने का और कहाँ गई हुई थी। बताती है कि ये अकेले नहीं आई थी, बल्कि हमारा जेठ का बेटा जो है वो 31 दिसंबर 2023 को शाम को कपड़े और जूता खरीदने के लिए वो आए थे हरिद्वार में, वहां से खरीद लेंगे। उसी के साथ हमारा बच्ची भी आए हुए थे। जब वो सुनता है पुलिस ने, तो पुलिस भी तो ये जो भाई रहता है जेठ का जो लड़का रहता है वो बताता है कि हाँ हमारे साथ ही आया था, लेकिन मैंने जूता और कपड़ा दिया था। इसके बाद वो बोला कि मैं कहीं दोस्त के पास मिलने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, इसीलिए मैंने छोड़ करके मैं अब वापस घर आ गया था। जब ये बात पुलिस को बताता है तो पुलिस ने शंका करने लगता है कि हो ना हो इसका कत्ल जो है इसका भाई ने ही किया है। जब ये खुलासा होता है और बातचीत करता है, प्रशासन ने बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जाता है और पूछता है कि सच सच बताओ आपने ही इसका कत्ल किया है। तो ये लड़का रोने लगता है, बोलता है नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, ये मैं प्रशासन ने टॉर्चर करता है। तो करने के बाद अंततः ये जो लड़का रहता है यानी कि चाचा का जो बेटा रहता है, ये बेवश होकर के पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। जब ये सच्चाई कबूल कर लेता है और लोगों के प्रति ये बातें सामने आता है, तो आपको भी सुन करके हैरान कर देने वाला एक घटना है। चाचा के लड़का का नाम रहता है अमित कटिहाल, जो कि ये कहानी बताता है कि कई साल पहले हमारा चाचा जी जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो उनका मृत्यु हो गया है। उनका जॉब जो है नगर निगम हरिद्वार में ही जॉब थे, वो एक कर्मचारी थे। जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इनके जगह पे चाची को ही एक सरकारी जॉब मिल जाता है और इसी से पूरा परिवार चलता है। जब ये दिन प्रतिदिन बीतता चला जाता है तो फिर इनका जो है चाची का संबंध बनाने वाला कोई नहीं रहता है, तो हमसे ये संबंध बनाने के लिए काफी प्रयत्न करती है और करने के बाद हम और चाची आपस में काफी प्रेम का भावनाओं देने लगते हैं और काफी दोनों में आपस में अपना मानते हैं, अपना परिवार समझते ही हैं। लेकिन ये संबंध जो है गलत अनैतिक तरीके से हम लोग संबंध बनाते हैं, लेकिन किसी तरीके से दिक्कत हम लोगों का नहीं चलता था। जब ऐसी पता चलता है तो इससे मैं पहले की मैं बात करूं तो पहले जब ये लड़की को खुलासा करना चाहती थी, तब वो चाचा के लड़का ने अपने उस बच्ची को धमकी दे करके किसी को बताना नहीं वरना मैं जान से मार दूंगा, इसीलिए उस लड़की ने किसी को नहीं बताती है। और उसका जो लड़की के जो भाई रहता है वो इसका शांत करने के लिए माँ को आगे बात न बढ़ाने के लिए इसने एक प्लान रचता है, लेकिन प्लान भी फेल कर जाता है। 31 दिसंबर आता है तो उस दिन इन दोनों ने एक ऋषिकेश जाने के लिए प्लान बनाते हैं कि वहां पे जा करके अपना घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, 1 जनवरी का वहीं पे सफर मनाएंगे। जब ये पता चलता है तो उसका जो भाई रहता है वो भी बोलता है, उस औरत के जो बेटा रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी साथ चलूंगा। तो फिर साथ मना कर देता है कि नहीं आप नहीं जाओ। तो फिर बोला कि नहीं जाओगी तो माँ भी नहीं जाएगी। जब माँ को जाने के लिए मना करता है उसका बेटा ने, तो ये जो भाई जो चाचा का जो लड़का रहता है वो उसके चाची को अपना बताती है कि मैंने वहां पे तो कमरा भी बुक कर लिया हूँ, जगह जगह पे सामान भी खरीदने के लिए मैं नोट कर लिया हूँ और मेरा काफी प्लान कैंसिल हो जाएगा, मैं क्या करूं। जब ये खुलासा होता है तो फिर ये चाचा के लड़का ने अपना इस महिला के बेटे को लेकर के हरिद्वार जाने के लिए प्लान रचता है और चाची को बताता है कि मैं जा रहा हूँ, भाई का कपड़ा और जूता खरीद दूंगा, इसके बाद रिटर्न में आ जाऊंगा। जब ये लेकर जाता है और जाने के बाद जैसे ही वहां पे एक और इन लोगों ने रूम बनवा रखा था उसके बगल में, जहां पे उसका नाम है
रविदास रविदास में के जगह पे इस अमित कटिहाल ने ही रूम बनवाया, जिसका सारा पैसा अपने चाची ने ही दिया, यानी कि चाची का ही रूम था और उन्होंने बनवाया। फिर उसने कपड़े वगैरह खरीद करके वहां से जाने लगते हैं। फिर वो कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि वो न्यू वाले जो कमरे रहता है यानी घर रहता है वहां पे अपने भाई को लेकर के जाता है। तो वहां से ऑलरेडी दो लड़के भी उन लोगों का दोस्त रहते हैं और शराब के पीने के लिए वहां पे इकट्ठे होते हैं। अब इन लोगों भी पहुंचते हैं दोनों, तो कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं और 4 लोग मिल करके शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद काफी नशे में आ जाते हैं। फिर दोनों जो लड़के रहते हैं उन लोगों ने बताते हैं कि अब काफी नाइट हो गया है, अब हम लोग का घर चलना चाहिए। उन लड़कों का नाम रहता है, एक का राहुल और दूसरा का विशाल। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं वहां पे अपना उस महिला की बेटा और एक चचेरा भाई बच जाता है, और जो कि वहां पे रहते हैं। और फिर एक कोशिश करता है कि क्यों ना जो मैं हूं, मैं अमित नाम रहता है, तो अमित चाहता है कि मैं क्यों ना इसको मैं क्रिस को हत्या ही कर दूं। जब हत्या के लिए बात आता है तो काफी उसमें गले में रस्सी बांध करके खींच करके मुआने के लिए कोशिश करता है। तो क्रिस ने बताता है कि भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो अपना भाई हूं और मुझे मार करके क्या मिलने वाला है, जो गलती है मुझे माफ कर दो, मैंने क्या आपको गुनाह किया हूं। जब ये सब बात वो जो बड़ा भाई जो भाई रहता है वो नहीं सुनता है और लास्ट में उसको मुआ देता है और वहां से ले जाकर के एक दूसरे जगह पर ले जाता है और ले जाकर के उसको वहां से गड्ढे में डाल देता है, जो कि उस जगह का नाम रहता है बैरागी कैंप, जो कि वो गंगा किनारे के नजदीक पड़ता है। जब वहां पे गांव वाले ने देखता है उस शव को, तो वहां से प्रशासन को कॉल करता है। प्रशासन उस मौके पर आती है, आकर के उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद अपना जगह जगह पे छानबीन करती है। लेकिन बाद में जब ये कहानी सामने आता है तो आकर के सभी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना का सुनाने का उद्देश्य है किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। और आपको बता दें कि ये जो अनैतिक जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते नहीं तो आपको समाज इजाजत देता है और नहीं ये कानून इजाजत देता है। दरअसल ये जो अनैतिक संबंध जो है ज्यादा दिन अक्सर ऐसे टिकता नहीं है। इन लोगों को ज्यादा दिन टिका नहीं, 6 साल तक ही टिका। इसके बाद ये जो अनैतिक संबंध जो रहा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।